नमस्कार। मैं रचना यदुवंशी स्वागत करती हूँ आपका गोदान के लिए। मैं आपको गोदान पढ़कर सुना रही हूँ और शायद जी हाँ 53 अध्याय पढ़कर मैं आपको सुना चुकी हूँ और आज 54वें अध्याय की बारी है। 53वें अध्याय में क्या कुछ प्रेमचंद जी हमको बता रहे हैं, थोड़ा सा सार मैं आपको जरूर बता दूं। गोबर आया हुआ है शहर से, बहुत सारी हलचल लेकर के आया है। वो बहुत आत्मविश्वास से लौटा है क्योंकि उसकी जेब में कुछ पैसे आ गए हैं और वो दुनिया देख आया है, एक्सपोजर हो गया है उसे वर्ल्ड का, और वो कई चीजों में कानून समझने लगा है और समझाने लगा है। और यही कानून समझने समझाने वाली बात गांव के ठेकेदारों को बिल्कुल रास नहीं आ रही है। और जब वो इसी का फायदा उठा करके या फिर वो अपने आप को बैकफुट पे पा रहे हैं। आपको थोड़ा सा याद होगा कि नोखेराम ने जब तगादा किया तो बाकायदा गोबर ने कैलकुलेशन करके सारा बता दिया कि आपका तो इतना होता है और आप इतना ज्यादा हमसे मांग रहे हैं, मैं नहीं दूंगा। चाहे मैं उसके लिए कोर्ट कचहरी करूं, लेकिन मैं आपको वो बढ़े हुए पैसे जो आप मांग रहे हैं वो मैं नहीं दूंगा। इसके अलावा पंडित दाता दीन और इन सब व्यक्तियों से सीधे जो है वो हेड ऑन कर रहा है गोबर गांव से लौटने के बाद। और उसका असर ये हुआ है कि जो वो ठेकेदारों का समूह है वो लामबंद हो गया है होरी और गोबर के खिलाफ, स्पेशली गोबर के खिलाफ, क्योंकि गोबर ने ही मोर्चा बांधा है। दाता दीन जो है फिर से तगादा भेज देते हैं होरी के यहाँ कि कुछ रुपए बाकी हैं और वो देने हैं, और वो भी जाहिर सी बात है कि जैसा प्रेमचंद जी लगातार दिखा रहे हैं कि वो बढ़ा हुआ पैसा बता करके बताते हैं। अच्छा, पिता पुत्र की जो तलखी है वो भी 53वें अध्याय तक चली है, क्योंकि गोबर को ये लगता है कि ये सब अनैतिक है, ये सब गलत है और वो गलत नहीं सहेगा। वो युवा है, वो विद्रोही हो चुका है, तो वो उसका ये तेवर है। जबकि जो होरी है वो हम जानते हैं कि वो बहुत ही दीनहीन और एकदम ऐसे बनकर विनम्र रह के वो बस चीजों को चलाना चाहता है, जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है। वहां बगावत का कोई स्वर नहीं है। उसको लगता है कि जल में रहकर मगर से बैर नहीं की जानी चाहिए। तो इन सब चीजों के बीच में पिता और पुत्र की तलखी बढ़ गई है। गोबर और होरी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं और इसी बीच जो है वो तगादे आ रहे हैं, फरमान आ रहे हैं। और लास्ट में आपने सुना होगा, अगर आपको याद है, कि दाता दीन ने जब होरी को बुलवाया तो होरी तो गया, बाद में गोबर पहुंचा और उसने कहा कि क्या है और मुझे बताइए और कैसे आप ज्यादा ले सकते हैं। तो उसमें अब वो जो 54वां अध्याय है वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे गोबर जो है वो उन ठेकेदारों के जोन में है और वो उनसे सीधी बात करने पहुंचा है। तो ये मामला आज रोचक हो सकता है, थोड़ा तनावपूर्ण भी। तो मैं आपको सुनाती हूँ 54th चैप्टर। गोबर खड़ा हुआ है, दाता दीन के घर गया है वो, और उसने कहा है कि लेन देन की कोई बात उसे बताई जाए क्योंकि वो फिर हिसाब किताब बताएगा। तो दाता दीन इसमें ये कह देते हैं कि तुमसे कोई बात नहीं करनी है, हम तो होरी से ही बात करेंगे। और आगे का कॉन्वर्सेशन अब आप सुनिए। अच्छी बात है, आप बेदखली दायर कीजिए, मैं अदालत में तुमसे गंगा जली उठवाकर रुपए दूंगा। इसी गांव से 100 शहादतें दिलवाकर साबित कर दूंगा कि तुम रसीद नहीं देते। ये गोबर का कहना है। सीधे साधे किसान हैं, कुछ बोलते नहीं तो तुमने समझ लिया कि सब काट के उल्लू हैं। राय साहब वहीं रहते हैं जहां मैं रहता हूं। गांव के सब लोग उन्हें हवा समझते हैं, मैं नहीं समझता। रत्ती रत्ती हाल कहूंगा और देखूंगा कि तुम कैसे मुझसे दोबारा रुपए वसूलते हो। उसकी वाणी में सत्य का बल था। डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है। ये देखिए, एक सूत्रीय जो पंक्तियां हैं ना प्रेमचंद जी की, वो बहुत लवेबल होती हैं और एकदम से ऐसा लगता है कि डायरी में नोट कर लिया जाना चाहिए। वो लिख रहे हैं कि उसकी वाणी में सत्य का बल था, डरपोक प्राणियों में सत्य गूंगा हो जाता है। वही सीमेंट जो ईंट पर चढ़कर पत्थर हो जाता है, मिट्टी पर चढ़ा दिया जाए तो मिट्टी हो जाएगा। गोबर की निर्भीक स्पष्टवादिता ने उस अनीति के बख्तर को भेद डाला जिससे सज्जित होकर नोखेराम की दुर्बल आत्मा अपने को शक्तिमान समझ रही थी। नोखेराम ने जैसे कुछ याद करने का प्रयास करके कहा, तुम इतना गर्म क्यों हो रहे हो? इसमें गर्म होने की कोई बात नहीं है। अगर होरी ने रुपए दिए हैं तो कहीं ना कहीं टाके गए होंगे। मैं कल कागज निकाल के देखूंगा। अब मुझे कुछ याद आ रहा है कि शायद होरी ने रुपए दिए थे। तुम निशा खातिर रहो। अब अगर रुपए यहाँ आ गए हैं तो कहीं नहीं जाएंगे। तुमसे थोड़े से रुपए के लिए झूठ थोड़ी ही बोलेंगे हम, और इन रुपयों से धनी नहीं हो जाऊंगा मैं। गोबर ने चौपाल से आकर होरी को ऐसा लताड़ा कि बेचारा स्वार्थ भीरू बूढ़ा रुआसा हो उठा।
तुम तो बच्चों से भी गए बीते हो, जो बिल्ली की म्याऊं सुनकर चिल्ला उठते हैं। कहाँ कहाँ तुम्हारी रक्षा करता फिरूंगा मैं तुम्हें 70 रुपए दिए जाता हूँ, दाता दीन ले तो उसकी भरपाई लिखा देना। इसके ऊपर तुमने अगर एक भी पैसा दिया तो फिर मुझसे एक भी पैसा न पाओगे। मैं परदेश में इसलिए नहीं पड़ा हूँ कि तुम अपने को लुटवाते रहो और मैं कमाकर भरता रहूं। मैं कल चला जाऊंगा, लेकिन इतना कह देता हूँ कि किसी से एक पैसा उधार मत लेना, किसी को कुछ मत देना। मंगरू, दुलारी, दाता दीन सभी से 1 रुपया सैकड़े सूद कराना होगा। धनिया भी खाना खाकर बाहर निकल आई। बोली, अभी क्यों जाते हो बेटा, 2-4 दिन और ऊख की बोनी करा लो, कुछ लेन देन का हिसाब भी ठीक कर लो, तब जाना। गोबर ने शान जमाते हुए कहा, मेरा 2-3 रुपए रोज का घाटा हो रहा है, ये तुम समझती हो? यहाँ मैं बहुत से 2-4 आने की मजूरी ही करता हूँ, और अब की मैं जुनिया को भी लेता जाऊंगा, वहां मुझे खाने पीने की बड़ी तकलीफ होती है। धनिया ने डरते डरते कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन वहां कैसे अकेले घर संभालेगी, कैसे बच्चे को देखेगी? अब बच्चे को देखूं कि अपना सुभीता देखूं, मुझसे चूल्हा नहीं फूंका जाता। ले जाने को मैं नहीं रोकती, लेकिन परदेश में बाल बच्चों के साथ रहना, न कोई आगे न पीछे, सोचो कितना झंझट होगा। परदेश में संगी साथी निकल आते हैं अम्मा, और यहाँ तो स्वार्थ का संसार है। जिसके साथ 4 पैसे गम खाओ वही अपना है, खाली हाथ तो माँ बाप भी नहीं पूछते। धनिया कटाक्ष समझ गई, उसके सिर से पांव तक आग लग गई। बोली, माँ बाप को तो तुमने उन्हीं पैसों का यार समझ लिया है लग रहा। आंखों देख रहा हूँ, नहीं देख रहे हो कि माँ बाप का मन इतना निठुर नहीं होता। हाँ, लड़के अलबत्ता जहाँ 4 पैसे कमाने लगे तो माँ बाप से आंखें फेर लेते हैं। इसी गांव से 1-2 नहीं 10-20 परतोख दे दूं। माँ बाप करज कवाम लेते हैं किसके लिए? लड़के लड़कियों के लिए या अपने भोग विलास के लिए? क्या जाने तुमने इसके लिए कर्ज लिया, मैंने तो एक भी पैसा नहीं जाना। बिना पाले ही इतने बड़े हो गए बेटा। पालने में तुम्हारा क्या लगा? जब बच्चा था दूध पिला दिया, फिर लावारस की तरह छोड़ दिया। जो सबने खाया वही मैंने खाया। मेरे लिए दूध नहीं आता था, मक्खन नहीं बंधा था, और तुम चाहती हो और दादा भी चाहते कि मैं सारे संसार का कर्ज चुकाऊं, लगान दूं, लड़कियों का ब्याह करूं, जैसे मेरी जिंदगी तुम्हारा देना भरने के लिए है। मेरे भी तो बाल बच्चे हैं। धनिया सन्नाटे में आ गई। एक ही क्षण में उसके जीवन का मृदु स्वप्न जैसे टूट गया। अब तक मन में प्रसन्न थी कि उसका दुख दरिद्र सब दूर हो गया। जब से गोबर घर आया, उसके मुख पर हास्य की एक छटा खिली रहती थी। उसकी वाणी में मृदुता और व्यवहारों में उदारता आ गई थी। भगवान ने उस पर दया की है तो उसे सिर झुकाकर चलना चाहिए। भीतर की शांति बाहर सौजन्य बन गई थी। ये शब्द तपते बालू की तरह हृदय पे पड़े और चने की भांति सारे अरमान झुलस गए। उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। इतना सुन लेने के बाद अब जीवन में बचा ही क्या था? जिस नौका पर बैठकर वो इस जीवन सागर को पार करना चाहती थी वह तो टूट गई, और तो किस सुख के लिए अब वो जिए? लेकिन नहीं, उसका गोबर इतना स्वार्थी नहीं है। उसने कभी माँ बाप को जवाब नहीं दिया, कभी किसी बात के लिए जिद नहीं की। जो कुछ रूखा सूखा मिल जाता था वही खा लेता था। वही भोला भाला शील स्नेह का पुतला आज ऐसी बातें क्यों कर रहा है? उसकी इच्छा के विरुद्ध तो उसने कभी कुछ नहीं कहा। माँ बाप दोनों ही उसका मुंह जोते रहे। उसने खुद ही लेन देन की बात चलाई नहीं। उससे कौन कहता था कि तू माँ बाप का कर्जा चुका देना? माँ बाप के लिए यही क्या कम सुख है कि वह इज्जत आबरू के साथ भले मानसों की तरह कमाता खाता है। उससे कुछ हो सके तो माँ बाप की मदद कर दे, नहीं हो सकता तो माँ बाप उसका गला नहीं दबाएंगे। जुनिया को ले जाना चाहता है, खुशी से ले जाए। धनिया ने तो केवल उसकी भलाई के ख्याल से कहा था कि जुनिया को वहां ले जाने में उसे जितना आराम मिलेगा उससे कहीं ज्यादा झंझट बढ़ जाएगा। उसने ऐसी कौन सी लगने वाली बात कह दी थी कि वो इतना बिगड़ गया? यहाँ जी हो ना हो ये आग जुनिया ने लगाई है। सास का रूप जब आप देखिए, वहीं बैठे बैठे वही मंत्र पढ़ा करती है। यहाँ शौक श्रृंगार करने को मिल नहीं पाता। घर का कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। वहां रुपए पैसे हाथ में आएंगे। मजे से चिकना खाएगी, चिकना पहनेगी और टांग फैलाकर सोएगी। 2 आदमियों की रोटी पकाने में क्या लगता है? वहां तो पैसा चाहिए। सुना बाजार में पकी पकाई रोटियां मिल जाती हैं। यहाँ सारा उपद्रव इसी ने खड़ा किया है, ऐसा उसे लगा। शहर में कुछ दिन रह भी चुकी है। वहां का दाना पानी मुंह भी लगा हुआ है। यहाँ कोई पूछता नहीं था। ये भोंदू मिल गया, इसे फांस लिया। जब तक 5 महीने का पेट लेके आई थी तब तक कैसे म्याऊं म्याऊं करती थी। तब यहाँ सरन न मिली होती तो आज कहीं भीख मांग रही होती। यह उसी नेकी का बदला है। इसी चुड़ैल के पीछे डांड देना पड़ा। बिरादरी में बदनामी हुई, खेती टूट गई, और आज ये चुड़ैल जिस पत्तल में खाती है उसी में छेद कर रही है। पैसे देखे तो आंख हो गई, तभी ऐठी ऐठी फिरती है, मिजाज नहीं मिलता।
आज लड़का 4 पैसे कमाने लगा है ना, इतने दिनों बात नहीं पूछी तो सास का पांव दबाने के लिए तेल लिए दौड़ती थी। डाइन उसके जीवन की निधि को उसके हाथ से छीन लेना चाहती है। दुखित स्वर में वह बोली, यह मंत्र तुम्हें कौन दे रहा है बेटा? तुम तो ऐसे न थे। माँ बाप तुम्हारे ही हैं, बहनें तुम्हारी हैं, घर तुम्हारा है, यहाँ बाहर का कौन है? और हम क्या बहुत दिन बैठे रहेंगे? घर की मर्यादा बनाए रहोगे तो तुम्ही को सुख होगा। आदमी घर वालों के लिए धन कमाता है और क्या किसी और के लिए कमाता है? अपना पेट तो सुअर भी पाल लेता है। मैं जानती थी कि झुनिया नागिन बनकर हम ही को डसेगी। गोबर ने तिनक के कहा, अम्मा नादान नहीं हूं मैं, झुनिया मुझे क्या मंत्र पढ़ाएगी? तुम उसे नाहक कोस रही हो। तुम्हारी गृहस्थी का सारा बोझ मैं नहीं उठा सकता। मुझसे जो कुछ होगा तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन मैं अपने पांव में बेड़ियां नहीं डाल सकता। झुनिया भी कोठरी से निकलकर बोली, अम्मा जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पे ना उतारो। कोई बच्चा नहीं है कि मैं उन्हें फोड़ दूंगी। अपना भला बुरा सब समझते हैं। आदमी इसलिए नहीं जन्म लेता कि सारी उम्र तपस्या करता रहे और एक दिन खाली हाथ मर जाए। सब जिंदगी का सुख चाहते हैं, सबकी लालसा होती है कि 4 पैसे हाथ में आए। धनिया ने दांत पीसकर कहा, अच्छा झुनिया बहुत ज्ञान बघार रही है, अब तू भी अपना भला बुरा सोचने लग गई है। जब यहाँ आकर मेरे पैरों पर सिर रखे रो रही थी तब अपना भला बुरा नहीं सूझा था। उस घड़ी हम भी अगर अपना भला बुरा सोचते तो आज तेरा क्या होता। इसके बाद संग्राम छिड़ गया। ताने महने, गाली गलौज, थुक्का फजीहत, कोई बात न बची। गोबर भी बीच बीच में डंक मारता जाता था। हूरी बरोठे में बैठा सब सुन रहा था। सोना और रूपा आंगन में सिर झुकाए खड़ी थी। दुलारी, पुनिया और कई स्त्रियां बीच बिचाव करने आ पहुंची। गर्जन के बीच कभी कभी बूंद भी गिर जाती थी। दोनों ही अपने भाग्य को रो रही थी। दोनों ही ईश्वर को कोस रही थी और दोनों ही अपनी निर्दोषता सिद्ध कर रही थी। झुनिया गड़े मुर्दे उखाड़ रही थी। आज उसे हीरा और शोभा से विशेष सहानुभूति हो गई थी, जिन्हें धनिया ने कहीं का नहीं रखा था। धनिया की आज तक किसी से पटी थी तो झुनिया से कैसे पट सकती थी? धनिया अपनी सफाई देने की चेष्टा कर रही थी, लेकिन न जाने क्या बात थी कि जनमत झुनिया की ओर था। शायद इसलिए कि झुनिया संयम हाथ से नहीं जाने दे रही थी और धनिया आपे से बाहर हो रही थी। शायद इसलिए कि झुनिया अब कमाऊ पुरुष की स्त्री थी और उसे प्रसन्न रखने में ज्यादा मसलहत थी। कैलकुलेशंस ऑफ सोसाइटी। तब होरी ने आंगन में आकर कहा, मैं तेरे पैरों पड़ता हूं धनिया, चुप रह जा। तेरे मुंह में कालिक मत, अपने मुंह में कालिक मत लगा। अभी मन न भरा हो तो और सुन ले। धनिया फुंकार मार कर उठ खड़ी हुई। बोले, तुम भी मोटी डाल पकड़ने चले हो? मैं ही दोषी हूँ। वह तो मेरे ऊपर फूल बरसा रहा है। संग्राम का क्षेत्र बदल गया। जो छोटों के मुंह लगे वो छोटा। धनिया किस तर्क से झुनिया से छोटा मान ले? पूरी ने व्यथित कंठ से कहा, अच्छा वह छोटी नहीं, बड़ी सही। जो आदमी नहीं रहना चाहता उसे हम बांध के नहीं रख सकते। माँ बाप का धर्म है लड़के पाल पोस कर बड़ा कर दें। हम कर चुके, उनके हाथ पांव बड़े हो गए हैं। अब तू क्या चाहती है कि वो दाना चारा लाकर खिलाए? माँ बाप का धर्म 16 आनों लड़कों के साथ है। लड़कों का माँ बाप के साथ आना भी धर्म नहीं है। जो जाता है उसे असीस देकर विदा कर दो। हमारा भगवान मालिक है, जो कुछ भोगना बदा है भोगेंगे। 40-47 साल इसी तरह रोते धोते कट गए। 10-5 साल और भी कट जाएंगे। इधर गोबर जाने की तैयारी कर रहा था। इस घर का पानी भी अब उसके लिए हराम हो गया था। माता होकर जब ऐसी ऐसी बातें उससे कहीं तो अब वो उसका मुंह भी नहीं देखेगा। देखते ही देखते उसका बिस्तर बन गया। झुनिया ने चुंदरी पहन ली। चुन्नू भी टोप और फ्रॉक पहनकर राजा बन गया। होरी ने आर्द कंठ से कहा, बेटा तुमसे कुछ कहने को मुंह तो नहीं है, लेकिन कलेजा नहीं मानता। क्या जरा अब जाकर अपनी अभागिनी माता के पांव छू लेगा तो कुछ बुरा हो जाएगा क्या? जिस माता की कोख से जन्म लिया, उसका रक्त पीकर पले हो, उसके साथ इतना तो कर ही सकते हो। गोबर ने मुंह फेर कर कहा, मैं उसे अपनी माता नहीं समझता। होरी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, जहां रहो सुखी रहो। झुनिया ने सास के पास जाकर उसके चरणों को आंचल से छुआ। धनिया के मुंह से असीस का एक शब्द नहीं निकला। उसने आंखें उठाकर देखा भी नहीं। गोबर बच्चे को गोद में लिए आगे आगे था। झुनिया बिस्तर बगल में दबाए पीछे पीछे। एक चमार का लड़का संदूक लिए था। गांव में कई स्त्री पुरुष गोबर बालक को पहुंचाने गांव के बाहर तक आए। धनिया रो रही थी, जैसे कोई उसके हृदय को आरे से चीर रहा था। उसका मातृत्व तो उस घर के समान हो रहा था जिसमें आग लग गई हो और सब कुछ भस्म हो गया हो, बैठकर रोने के लिए जिसमें स्थान भी न बचा हो। प्रसंग बदल रहे हैं। प्रेमचंद जी मैं आगे देख पा रही हूँ। तो बदले हुए प्रसंग यानी 55वां चैप्टर मैं आपको अगले हफ्ते सुनाऊंगी।
तब तक बने रहिए प्रेमचंद जी के गोदान के साथ और रचना यदुवंशी के साथ। नमस्कार।